वृंदावन की उस पावन भूमि पर जहां हर वृक्ष हर पत्ता कृष्ण के नाम का जप करता है, वहीं जन्मी थी प्रेम की सबसे महान कथा, राधा और कृष्ण की। कृष्ण जब छोटे थे तो मुरली बजाया करते थे और उस मधुर तान पर पूरे ब्रज की गोपियां मोहित हो जाती थीं। लेकिन उनमें से एक ऐसी भी थी जिनका हृदय कृष्ण में ही खो जाता था। वह थी राधा रानी। राधा और कृष्ण का मिलन कोई साधारण मिलन नहीं था। राधा केवल कृष्ण की प्रेमिका नहीं थी, वह उनकी आत्मा थी। कृष्ण कहते थे, मैं हूं तो राधा है, राधा है तो मैं हूं, हम अलग होकर भी कभी अलग नहीं। एक बार की बात है, जब कृष्ण ने गोकुल छोड़ने का निर्णय लिया। उन्हें मथुरा जाना था, कंस के अत्याचार का अंत करने के लिए। राधा ने कृष्ण को जाते देखा, पर रोका नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम स्वार्थ नहीं देखता। सच्चा प्रेम तो केवल प्रेमी की खुशी और कर्तव्य को देखता है। कृष्ण मथुरा गए, राधा वृंदावन में रह गईं, पर दोनों के हृदय कभी अलग नहीं हुए। राधा ने अपने मन में कृष्ण को ही बसा लिया, और कृष्ण जहां भी गए, उनके हृदय में राधा का ही वास रहा। कहा जाता है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो एक साधु ने कृष्ण से पूछा, हे माधव, आपने रुक्मिणी, सत्यभामा जैसी कई रानियां स्वीकार की, परंतु राधा को कभी पत्नी क्यों नहीं बनाया? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधा और मेरा संबंध विवाह का नहीं, यह तो आत्मा और परमात्मा का है। जहां आत्मा है वहां परमात्मा है, जहां परमात्मा है वहां आत्मा है। यह रिश्ता जन्म जन्मांतर से भी परे है। यही कारण है कि जब भी कोई कृष्ण का नाम लेता है तो सबसे पहले राधा का नाम आता है। कृष्ण कभी अकेले नहीं पुकारे जाते, हमेशा कहा जाता है, राधे कृष्ण, राधे श्याम। राधा का प्रेम हमें यह सिखाता है कि प्रेम का अर्थ पाने में नहीं, बल्कि देने में है। प्रेम का अर्थ अधिकार में नहीं, बल्कि त्याग में है। आज भी जब भक्त वृंदावन की गलियों में राधा का नाम लेते हैं, तो मानो वातावरण स्वयं ही प्रेम से भर जाता है, और तब हृदय से बस एक ही पुकार निकलती है, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।